विद्यार्थियों, आज के वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम 10वीं क्लास विषय गणित की प्रश्नमाला 5.1 के प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में इस प्रश्नावली की हमने परिभाषा और सूत्रों के बारे में पढ़ा था। उन सूत्रों के आधार पर, उन परिभाषाओं के आधार पर ही हम इस प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इस प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन हमें जो दिया हुआ है वो हमें लिखा है, जैसे निम्नलिखित समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद ए एवं सारवंतर डी का मान ज्ञात। देखो, हमको एक समांतर श्रेणी दी गई है। उस समांतर श्रेणी में हमें एक तो इसका पहला पद ज्ञात करना है और एक इसका हमें सारवंतर ज्ञात करना है। देखिए, पहला पद, पदों के बारे में अपन ने पढ़ा था। पद क्या होता है? तो किसी भी सूची की प्रत्येक संख्या एक पद कहलाती है। अगर वो पहली नंबर की संख्या है तो वो पहला पद कहलाएगा, दूसरी नंबर की संख्या तो दूसरा पद कहलाएगा, तीसरी संख्या तो तीसरा पद कहलाएगा। पदों को हम साधारणतः जैसे A1, A2, A3, A4 इस प्रकार हम व्यक्त करते हैं। A1 का मतलब है पहला पद, A2 का मतलब है दूसरा पद, A3 का मतलब है तीसरा पद, A4 का मतलब है चौथा पद। ठीक है, तो हम इस तरीके से इनके कितना भी पद ज्ञात कर सकते हैं। अब फिलहाल हम यहाँ पर, जैसे यहाँ पे लिखा है ए यहाँ पर जो है 1, 2, 3 ऐसे नहीं लिख करके उसने, क्योंकि हम जब कभी भी प्रश्नों को हल करते हैं तो पहले पद को हम ए के द्वारा व्यक्त कर देते हैं। A1 के स्थान पर हम ए लिख सकते हैं। सारवंतर भी ऐसे D1, D2 पहला सारवंतर, दूसरा तीसरा होता है, तो हम डी के द्वारा उसका पहला सारवंतर निकाल सकते हैं। तो ये आप बच्चों को ध्यान रखना है सबको कि जब अपन किसी भी श्रेणी का पहला पद और हमें यहाँ पर सारवंतर ज्ञात करना है, तो पहला पद का मतलब है, जैसे हमें एक सूची दी गई है, इस सूची में पहला पद 6, दूसरा पद 9, तीसरा पद 12 और चौथा पद 15 है और फिर आगे डॉट डॉट लिखा है। तो इस श्रेणी का पहला पद की यदि हम बात करें तो इसका पहला पद ए बराबर, पहले नंबर पर संख्या यहाँ पर 6 है तो इसका पहला पद 6 हो गया। दूसरी बात हमें निकालनी है सारवंतर, और सारवंतर को हम डी से व्यक्त करते हैं। तो सारवंतर डी बराबर, सारवंतर जब हम किसी भी समांतर श्रेणी का निकालते हैं तो द्वितीय पद में से पहला पद का जो अंतर आता है वही सारवंतर कहलाता है। तो हम यहाँ पर द्वितीय पद जैसे 9 है और प्रथम पद 6 है, तो हम यहाँ पर A2 माइनस A1 करेंगे। मतलब 9 माइनस 6 और 9 में से 6 गए तो हमारे पास कितने बचे? 3। तो इस तरीके से पहला पद A बराबर आ गया 6 और सारवंतर D बराबर आ गया 3। तो A का मान 6 है और D का मान 3 है। इस तरीके से पहला पद और सारवंतर हम किसी भी प्रश्न में हल कर सकते हैं। पहला प्रश्न का पहला पद 6 है और सारवंतर 3 है। इसी तरीके से दूसरे में पहला पद, दूसरे के अंदर पहला पद जब हम लेंगे तो इसके पहली संख्या -7, दूसरी -9, तीसरी -11, चौथी -13 है, तो इसका पहले नंबर की संख्या -7 है, तो इसका पहला पद -7 होगा। अब चलते हैं सारवंतर पर। सारवंतर जब हम निकालते हैं तो हम द्वितीय पद में से प्रथम पद या तृतीय में से द्वितीय या चतुर्थ में से तृतीय कोई भी एक अंतर निकाल लीजिए। जो अंतर आएगा, अगर समांतर श्रेणी का तो वह अंतर हमेशा समान आता है, इसलिए हम द्वितीय पद में से पहला पद घटा देंगे। तो A2 माइनस A1 करेंगे तो मतलब -9 और -7। अब आप बच्चों ध्यान रखना, यह माइनस और -7 है तो हम -9 में से माइनस और माइनस होके प्लस का 7 हो जाएगा, और प्लस का 7 -9 में से +7 गए तो हमारे पास माइनस के 2 बचे। तो इसका सारवंतर -2, पहला पद -7 होगा। अब चलते हैं इसी तरीके से तीसरे वाले भाग पर। तीसरे भाग का जो पहला पद है, तो पहला पद कितना होना चाहिए? अब इसके अनुसार जैसे हमने इसमें पहला पद निकाला कि इसकी पहली नंबर की जो संख्या थी वो पहला पद, इसी तरीके से इसका भी पहला पद -7 आया। तो इसी तरीके से इसका हम पहले पद की बात करते हैं, तो पहला पद हमारा होना चाहिए कितना? 3/2। तो इसका पहला पद जो है वो हमारा ये 3/2 होगा। इसके बाद हम निकालेंगे सारवंतर, और सारवंतर जब हम निकालते हैं तो अभी अपन ने जैसे इसमें निकाला सारवंतर, या तो द्वितीय पद में से प्रथम पद घटाओ, तृतीय में से द्वितीय घटाओ, चतुर्थ में से तृतीय घटाओ, जो अंतर आता है वही सारवंतर होता है। और एक समांतर श्रेणी होती है तो हम क्या करते हैं, दूसरे पद में से कौन सा पद घटा देते हैं? पहला पद घटा देते हैं। तो हम यहाँ पर द्वितीय पद में से पहला पद घटाएंगे तो A2 माइनस A1 करेंगे। अब A2 बराबर 1/2 है और ये माइनस का 3/2 हो जाएगा। अब ये भिन्नों का एक व्यवकलन हो गया। अब तो भिन्नों के जब कभी प्रश्न होते हैं तो उनका लघुत्तम लेके सरल करते हैं। 2 और 2 का लघुत्तम 2 आ गया, तो ये हमारा 1 - 3 और 3 में से 1 गया तो हमारे पास माइनस का 2/2 बराबर आ जाएगा। इस तरीके से
3/2 और 1/2। यदि हम 1/2 में से 3/2 घटाते हैं तो दोनों का जो हमारे पास में यहाँ पर लघुत्तम है वो 2 आ जाएगा। 2 एकम 2 और 1 बचेगा, माइनस के यहाँ पर 3, माइनस के 2/2 बराबर -1। इसका सार्वंतर -1 प्राप्त हो जाएगा। इसी तरीके से चौथे भाग में देखते हैं। इसका पहला पद यहाँ पर 1 होना चाहिए और सार्वंतर की बात करते हैं तो a2 - a1, a2 का मतलब -2 और -a1 का मतलब +1 है, तो यहाँ से हम चिन्ह बदल करके -1 हो जाएगा और -2 में से -1 गए तो दोनों जुड़ करके हो गए -3, तो यह -3 बचे सार्वंतर। इसी तरीके से हम इसके 5वें पार्ट की बात करते हैं तो 5वें भाग में पहला पद a बराबर हो जाएगा -1। सार्वंतर की बात करते हैं तो इसका सार्वंतर द्वितीय पद में से पहला पद घटाएंगे, मतलब a2 - a1 करेंगे। a2 यहाँ पर 1/4 है और माइनस, अब ये भी माइनस का 1 है तो -1 और ये माइनस का, तो माइनस और माइनस मिलकर हो जाएगा क्या, प्लस। तो अगला स्टेप में हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1/4 प्लस 1/1 लघुत्तम लेंगे 4 आएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 1 + 4 बराबर 5/4। तो इसका सार्वंतर हमें प्राप्त हो गया कितना, 5/4। इसका सार्वंतर 5/4 आ गया, पहला पद माइनस। इसी तरीके से इसका छठा और सातवां 2 पार्टों भी हैं, इनको भी हम इसी तरीके से कर सकते हैं। इसके अनुसार हम यदि चलते हैं तो इसके अनुसार इसका पहला पद कितना होना चाहिए, तो इसका पहला पद a बराबर, इसका पहला पद देखें तो हम कितना आना चाहिए, तो इसका पहला पद यहाँ पर देखते हैं तो कितना है यहाँ पर 3, तो इसका मतलब इसका पहला पद भी कितना प्राप्त हुआ, 3 प्राप्त हुआ। इसके बाद हम निकालते हैं इसका सार्वंतर निकालने के लिए हम द्वितीय पद में से पहला पद घटाएंगे और द्वितीय पद 1 है और इधर 3, तो 1 - 3 बराबर बचा -2, तो इसका सार्वंतर हमें -2 प्राप्त हो गया। इसी तरीके से इसका 7वां पार्ट में भी हम इसी तरीके से कर सकते हैं। तो बताइए इसमें पहला पद कितना होना चाहिए, तो इसका पहला पद यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हुआ, यहाँ पर पहला पद यहाँ पर देखा जाए तो ये 3 है, तो इसका मतलब इसका पहला पद 3 हुआ। सार्वंतर जब हम निकालते हैं तो सार्वंतर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सार्वंतर निकालने के लिए यहाँ पर द्वितीय पद में से कौन सा पद घटाएंगे, पहला पद। द्वितीय पद को हम यहाँ पर a2 से व्यक्त करते हैं और पहले पद को a1 से व्यक्त करते हैं, तो हम a2 - a1 करेंगे, -2 और माइनस ये प्लस का 3 है, तो यहाँ -3 हो जाएंगे। अब -2 और -3 मिलकर हो गया कितना, -5। इस तरीके से हमें इसका सार्वंतर -5 प्राप्त हो चुका है। तो ये हमको पहले प्रश्न के अंदर 7 भाग दिए हुए हैं। पहले प्रश्न में हमसे ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद a और सार्वंतर d का मान ज्ञात कीजिए। ये हमें एक समांतर श्रेणियां दी गई है, तो इसका पहला समांतर श्रेणी जैसे दी है 6, 9, 12, 15, तो इसका पहले नंबर की संख्या हमारी 6 है, तो पहला पद इसका 6 हो गया। सार्वंतर निकालने के लिए हम द्वितीय पद में से पहला पद घटाएंगे, द्वितीय पद 9 में से 6 घटाए तो 3 बचे, तो इस तरीके से इसका पहला पद 6 और सार्वंतर 3 प्राप्त हुआ। दूसरे पार्ट में हमें जैसे -7 है, -9, -11, -13 डॉट दिया हुआ है, इसका हमें सार्वंतर और पहला पद याद करना है। तो पहला पद यहाँ पर देखा जाए तो -7 है, तो यहाँ पर -7 पहला पद लिख दिया गया है। सार्वंतर निकालते हैं तो हम द्वितीय पद में से पहला पद घटाएंगे, तो द्वितीय पद -9 और -7 करेंगे, -9 और माइनस के साथ है। अब देखो कोष्टक में माइनस और बाहर भी माइनस है, तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये तो प्लस के साथ हो गए और -9 में से +7 गए तो कितने बचे, -2 बचे। तो इसका पहला पद -7 और सार्वंतर -2 प्राप्त हुए। इसी तरीके से हम तीसरा पार्ट में 3/2, 1/2, -1/2, -3/2, ये भिन्नों में, यदि भिन्नों में भी कभी भी आता है तो उसमें भी हम इसी तरीके से कह सकते हैं। इसका पहला पद पहले नंबर की संख्या 3/2 है, तो पहला पद 3/2 हो गया। सार्वंतर जब हम निकालेंगे तो द्वितीय पद में से पहला पद घटाएंगे, द्वितीय पद 1/2 में से 3/2 घटाया। अब ये भिन्नों की बाकी हो गई, तो हमने इनका लघुत्तम लिया, 2 लघुत्तम आया, फिर हमने भाग दिया, भाग दे करके एक -3 प्राप्त हुआ, -1 -3 में से घटाएंगे तो -2/2 प्राप्त हुआ, 2 से 2 कट करके -1 प्राप्त हुआ। इस तरीके से हमें सार्वंतर -1 प्राप्त हो चुका है। इसका पहला पद 3/2 है और सार्वंतर -1 है। इसी तरीके से हम इसका चौथा, पांचवा, छठा और सातवें भाग को भी हल कर सकते हैं। तो मैंने आपको इसको प्रश्न को दोबारा इस तरह के समझाया है। तो ये हमारा पहला प्रश्न लिखा है। प्रश्न में यदि किसी समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद a
एवं सारवंतर डी निम्नानुसार दिया गया है तो उस श्रेणी के प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए। अब इसके अंदर भी लगभग 7 भाग हैं। तो इसका पहला भाग में दूसरे का पहला भाग, पहले भाग में हमें क्या क्या दिया है देखिए। इसके पहले भाग में हमें एक तो दे रखा है पहला पद a बराबर -1 और d बराबर 1/2। a बराबर है -1 और d बराबर है 1/2 और हमसे यहाँ पर इसके अगले 4 पद ज्ञात करवा रहा है। अब बेटा देखिए, अब यदि किसी भी समांतर श्रेणी का पहला पद और सारवंतर दिया जाए और उससे अगले पद ज्ञात करने, उसके 4 पद ज्ञात करने हो। अब यहाँ पर हमसे पहला अंतिम दे रखा तो हमसे कह रहा है प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए। हम पर यहाँ पर प्रथम 4 पद। अब प्रथम 4 पद ज्ञात करने के लिए पहला पद a बराबर तो -1 है ही। इसके बाद हमें प्रथम पद ज्ञात होने के बाद दूसरा पद और एक AP के व्यापक रूप में पहला पद a होता है, दूसरा पद a + d होता है, तीसरा पद a + 2d होता है, चौथा पद a + 3d होता है। ऐसे हम कितना भी पद ज्ञात आसानी से कर सकते हैं। तो फिलहाल हमसे सवाल के अनुसार प्रथम 4 पद निकलवा रहा है तो इसका पहला पद तो -1 हो गया। दूसरा पद को हम लिख सकते हैं एक व्यापक रूप में a + d, जहां a बराबर है -1 प्लस d का मान 1/2। ये एक भिन्नों के रूप में हो गया तो इसका हम लघुत्तम लें। यदि इसके बटे 1 लगा दिया जाए तो ये -1/1 प्लस 1/2 हो गया। इनका भिन्नों में लघुत्तम आया 2 लघुत्तम आने के बाद हमने भाग देकर के इसे सरल किया तो यहाँ पर -2 प्राप्त होगा, यहाँ प्लस का 1 आएगा। -2 + 1 करेंगे तो बराबर आ जाएगा माइनस का 1 बचेगा और बटे में 2। तो इसका जो दूसरा पद है, यदि इसका पहला पद -1/2 है और सारवंतर यदि 1/2 है तो अगला पद माइनस का 1/2 होगा। इसी तरीके से इसका तीसरा पद निकालेंगे। तीसरा पद को हम एक व्यापक रूप में a + 2d के रूप में लिखते हैं, a + 2d। अब a बराबर, यहाँ हम देखते हैं तो a बराबर -1 है, d बराबर देखते हैं तो यहाँ पर 1/2 है तो 2 गुणा 1/2 हो जाएगा। इस 2 से 2 कट जाएगा तो इस तरीके से यहाँ पर -1 और यहाँ बचेगा +1 और -1 + 1 करेंगे तो बराबर आएगा क्या, 0। तो इस तरीके से इसका तीसरा पद हमें 0 प्राप्त होता है। इसके बाद चलते हैं इसके चौथे पद पर। चौथे पद को हम एक व्यापक रूप में a + 3d के रूप में लिखते हैं, जहां a बराबर है -1 और d बराबर 3 गुणा d का मान 1/2 है। तो इसे सरल करने पर -1 इसके बटे लगा देता हूं और ये प्लस का 3/2 हो जाएगा। अब ये भी हमारे एक भिन्नों के रूप में बन गया। भिन्नों के रूप में इसे हम लिख सकते हैं, अगर लघुत्तम लें तो यहां इसका लघुत्तम 2 प्राप्त हो जाएगा। जैसे हम -1 में 2 का भाग देंगे 2 बार जाएगा, इससे गुणा करेंगे -2 आएगा, प्लस या 3/2 है तो 2 में 2 का भाग देंगे 1 बार जाएगा, 3 एकम 3 आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर 1/2 प्राप्त होता है। तो एक समांतर श्रेणी का पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद हमें प्राप्त हो चुका है। इसके अनुसार यदि हम एक AP सूची के रूप में लिखें, एक समांतर श्रेणी का क्रम लिखें तो इसका पहला पद -1 है, दूसरा पद -1/2 है, तीसरा पद 0 है, चौथा पद प्लस का 1/2 है, ऐसे डॉट डॉट डॉट। तो एक समांतर श्रेणी का यदि पहला पद और सारवंतर दे दिया जाता है तो हम एक व्यापक रूप में अपने सूत्र के अनुसार हम उसके कितने भी पद ज्ञात कर सकते हैं। एक व्यापक रूप में हम कहते हैं कि समांतर श्रेणी का पहला पद a होता है, दूसरा पद a + d होता है, तीसरा पद a + 2d होता है, चौथा पद a + 3d होता है। इसमें a और d का मान रखेंगे और उसके बाद हम सरल करके उसके एक AP की सूची तैयार कर सकते हैं। तो इस दूसरे का पहला पार्ट जो है वो हमको इस तरीके से। अब देखिए इसका दूसरा भाग हमें सवाल के अंदर दूसरे पार्ट में दे रखा है कि पहला पद 1/3 और इसका सारवंतर 4/3 है और तब हमें इसके प्रथम 4 पद ज्ञात करने। एक समांतर श्रेणी का यदि पहला पद और सारवंतर दिया हो और उसके प्रथम 4 पद ज्ञात करने हो
तो एक व्यापक रूप में हम कहते हैं कि पहला पद ए होता है, दूसरा पद ए प्लस डी होता है, तीसरा पद ए प्लस 2d होता है, चौथा पद ए प्लस 3d होता है। इस तरीके से हम इस सूत्र का प्रयोग करते हुए और डी का मान रख करके और हम इसका कितनावा भी पद ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमें पहला पद तो अपन को सवाल में दिया हुआ ही है ए का मान, इसलिए इसको तो ऐसे कैसे 1/3 लिख देंगे। इसके बाद चलते हैं इसका दूसरा पद, इस समांतर श्रेणी का दूसरा पद एक व्यापक रूप में हमें ए प्लस डी के रूप में लिख सकते हैं। ए बराबर 1/3 दिया हुआ है और डी का मान 4/3 दिया हुआ है। इनका लघुत्तम लेके हम सरल करते हैं तो 3 लघुत्तम आ जाएगा, तो ये +4, इस तरीके से 5/3 प्राप्त हो जाता है। तो इसका दूसरा पद 5/3 प्राप्त होगा। ऐसे हम इसका तीसरा पद निकालेंगे। तीसरा पद को हम ए प्लस 2d लिख सकते हैं, जहाँ ए बराबर हम देखते हैं तो ए बराबर हमें 1/3 दिया हुआ है प्लस 2d, डी का मान 4/3 है तो 2 गुणा 4/3। इसे सरल करेंगे तो 1/3 प्लस ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और बटे में 3। लघुत्तम देखा जाए तो इसका लघुत्तम 3 आ जाएगा। इस तरीके से हम इसे +8 और बराबर आ गया 9/3 और 9/3 से 9 कट जाएगा 3 बार, तो इसका तीसरा जो पद है वो हमको 3 प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से इसका अगला पद हमें 3 प्राप्त होता है। इसके बाद अगला चलते हैं इसके चौथे पद पर। चौथे पद को हम a + 3d लिख सकते हैं। एक व्यापक रूप में इसका चौथा पद a + 3d होता है। यहाँ पर हम देखते हैं तो a का मान 1/3 और d के स्थान पर 4/3 रखते हैं, तो ये हमें इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा 1/3 प्लस 3 गुणा 4/3। इसको हम लिख सकते हैं 1/3 प्लस, चाहो तो आप इससे इसको काट सकते हो, चाहो तो आप इसको गुणा करके ऐसे 12/3 लिख सकते हो, चाहो तो आप 3 को 3 करके 4/1 लिख करके आप इसका लघुत्तम लेके सरल कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे काटा नहीं है, 4 गुणा 3 किया 12/3 लिख दिया और इसका लघुत्तम रूप में सरल कर लिया। इसका लघुत्तम 3 आ गया, तो ये हमारा हो गया 1 + 12 और 1 हो जाएगा कितना 13/3। तो इसका अगला जो पद है वो हमको 13/3 प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से एक एपी सूची हमें प्राप्त होगी, जिसका पहला पद 1/3 है, दूसरा पद 5/3 है, फिर 3 है, फिर 13/3 है, ऐसे ... इस तरीके से हम एक एपी का अनुक्रम तैयार कर सकते हैं। इस तरीके से इसका दूसरा पार्ट हम ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरीके से इसका हमें और भी भाग दिए हुए हैं। अब किताब के अनुसार जैसे इसका तीसरे भाग में हमें दे रखा है, प्रथम पद a बराबर है 0.6, सारवंतर d बराबर हमें दे रखा है 1.1 और हमें वही प्रथम 4 पद ज्ञात करने हैं। एक समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद ज्ञात करने के लिए जैसे अपन ने अभी पहले वाले प्रश्न में एक व्यापक रूप में प्रयोग किया, उसी तरीके से हम व्यापक रूप में करके हम इसके प्रथम 4 पद निकालते हैं और एक एपी सूची तैयार करते हैं। तो यहाँ से हम पहला पद तो जो हमें दे रखा है सवाल के अनुसार 0.6 ही, उसके बाद चलते हैं दूसरे पद पर। दूसरे पद को एक व्यापक रूप में हम a + d के रूप में लिखते हैं, जहाँ a बराबर 0.6 प्लस 1.1। यदि हम 0.6 में 1.1 जोड़ेंगे तो ये हमारा 1.7 हो जाएगा। इसी तरीके से हम इसका तीसरा पद निकाल सकते हैं। तीसरे पद को हम a + 2d के रूप में लिखेंगे, a बराबर 0.6 और 2 गुणा d का मान 1.1, तो ये हमारा 0.6 गुण प्लस 2.2 हो जाएगा। और 0.6 में जैसे हम 2.2 को जोड़ेंगे, इसको जोड़ने पर ही हमें 2.8 प्राप्त होगा। ऐसे हम इसका चौथा पद ज्ञात कर सकते हैं। चौथा पद जब हम लिखते हैं तो उसको हम a + 3d लिख सकते हैं और a का मान 0.6 प्लस 3 गुणा
डी का मान 2.2। जैसे हम 0.6 में इसको जोड़ेंगे, गुणा करेंगे तो ये 6.6 हो जाएगा, और 6.6 में जैसे इसको जोड़ेंगे तो ये हमारा 7.2 हो जाएगा। तो इस तरीके से पहला पद जो हमारा है 0.6 है, फिर 1.7 आता है। अगला जब हम देखते हैं तो गुणा करने पर इस प्रकार से हमें 2.2, 0.6 प्लस 2.2 इसको गुणा किया 2.8 आया। इस तरीके से हमने चौथा पद निकाला 0.6। यहाँ पर हम दोबारा यहाँ पर इसका मान 0.6 है प्लस 3 गुणा, जैसे हम डी का मान 1.1 रखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0.6 प्लस 3.3, और इसको इसमें जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3.9। इस तरीके से हमें इसका चौथा पद 3.9 प्राप्त होता है। देखिए एक एपी की सूची हम देखते हैं तो हमारे एक समांतर श्रेणी का पहला पद 0.6 आया, अगला पद 1.7 पहुंचा, फिर हमारा 2.8 पहुंचा, फिर हमारा 3.9 पहुंचा। इस प्रकार डॉट डॉट चलते जाएंगे। तो ऐसे हमारी एक समांतर श्रेणी तैयार होती है। किसी भी समांतर श्रेणी का ऐसे पहला पद और सार्वंतर दिया जाए तो हम उसके कितने भी पद या हम एक समांतर सूची तैयार कर सकते हैं। इसी तरीके से इसके अंदर लगभग किताब में हमें 7 सवाल दिए हुए हैं। अब 7 सवाल बिल्कुल ऐसे कैसे हैं, इनमें से मैं आपको एक सवाल और समझा रहा हूं, उसके बाद से सवाल आप इसी तरीके से कर सकते हैं। अब देखिए इसके बाद मैं इसका एक भाग ले रहा हूं, छठा भाग। छठे भाग में जैसे दे रखा है a बराबर माइनस का 1.25 और d बराबर माइनस का 0.25। उसी तरीके से हमको इसके भी प्रथम 4 पद याद करने हैं। एक समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद याद करने के लिए पहला पद और सार्वंतर यदि दिया जाता है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक व्यापक रूप में सूत्र का प्रयोग करेंगे, और एक समांतर श्रेणी के व्यापक रूप में हम कहते हैं पहला पद a होता है, दूसरा पद a प्लस डी होता है, तीसरा पद a प्लस 2d होता है, चौथा पद a प्लस 3d होता है, पांचवें की बात करते a प्लस 4d हो जाएगा, छठे की बात करते a प्लस 5d हो जाएगा। ऐसे हम कितना भी पद याद कर सकते हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं तो इस सूची का पहला पद तो हमें सवाल में ही दिया हुआ है, a बराबर माइनस का 1.25 है। फिर हम निकालेंगे इसके बाद दूसरा पद। दूसरा पद को हम एक व्यापक रूप में कहते हैं a प्लस डी, जहाँ a का मान माइनस 1.25 प्लस d का मान माइनस 0.25। अब बेटा एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर ये माइनस का है और ये प्लस का है, कोष्ठक को हटाओगे तो ये चिन्ह प्लस के स्थान पर वापस माइनस का हो जाएगा, जैसे अंदर का चिन्ह उसके अनुसार परिवर्तन हो जाएगा। तो माइनस 1.25 और ये माइनस का 0.25। जैसे अब दोनों माइनस के हो गए तो इनको हम जोड़ेंगे तो जोड़ने पर ये हमें प्राप्त होगा 5 और 5 मिलके होगा 10, 2 और 2 4 और 1 हासिल की 5 और 1 और बीच में पॉइंट, तो ये हमें 1.50 प्राप्त हो गया, जो भी किसका माइनस का। तो इसका दूसरा जो पद है वो माइनस का 1.50 प्राप्त हुआ। इसी तरीके से हम इसका तीसरा पद निकालेंगे और तीसरे पद को हम a प्लस 2d के रूप में लिखेंगे। a बराबर माइनस का 1.25 है प्लस 2 गुणा d का जब हम मान देखते हैं तो हमें सवाल में माइनस का 0.25 दिया हुआ है। अब हम 0.25 को हम 2 से गुणा करेंगे तो ये हमें क्या प्राप्त होता है, तो माइनस का 1.25 और ये माइनस हो जाएगा और 2 से गुणा करेंगे तो 0.50 हो जाएगा। और जब हम इसको इसमें जोड़ेंगे तो ये हमारा माइनस का 1.75 प्राप्त होगा। इस तरीके से हमारा तीसरा पद माइनस का 1.75 प्राप्त होगा। इसी तरीके से हम अगला चौथा पद निकाल सकते हैं
और चौथे पद को हम व्यापक रूप में a प्लस 3d लिखेंगे। अब a का मान हमें सवाल के अनुसार माइनस का 1.25 दिया हुआ है, प्लस 3 गुणा, अब d का मान देखा जाए तो d का मान हमें प्रश्न में माइनस का 0.25 दिया हुआ है। और जैसे अब इसको हम 0.25 माइनस को 3 से गुणा करेंगे तो ये माइनस का 0.75 हो जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे माइनस का 1.25 माइनस ये हो जाएगा 0.75। और जैसे हम इसको इसमें जोड़ेंगे तो ये माइनस के प्राप्त होगा, 5 और 5 तो 10 की 0, 7 8 1 9 की 10 की 0 और 1 और 1 2, ये हमें 2.00 प्राप्त हो गया, जिसको हम कह सकते हैं माइनस का 2। तो इस तरीके से एक समांतर श्रेणी का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, पहला पद माइनस के 1.25 है, दूसरा पद माइनस के 1.50 है, तीसरा पद माइनस के 1.75 है और चौथा पद इसका माइनस का 2 प्राप्त हुआ है। तो इस तरीके से एक एपी हमारी सूची तैयार होती है। इसका पहला पद माइनस का 1.25, दूसरा पद माइनस का 1.50, तीसरा पद माइनस का 1.75 और चौथा पद माइनस का 2.00। ऐसे एक समांतर श्रेणी का रूप हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये दूसरा जो प्रश्न हमें दिया गया किताब के अंदर, उसके अनुसार इसके अंदर 7 भाग हैं, हम 7 भागों को इसी तरीके से हल कर सकते हैं। इसमें से मैंने आपको 4 भाग समझाए, लगभग 3-4 भागों के आधार पर आप अन्य प्रश्नों को भी। अब आगे हमें प्रश्न नंबर तीसरा जो हमें दिया हुआ है, वो सवाल में जैसे लिखा है, संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों के लिए समांतर श्रेणी की जांच कीजिए। यदि इनमें कोई समांतर श्रेणी है तो इस सार्वंतर ज्ञात कीजिए तथा इसके और इसके आने वाले अगले 4 पद ज्ञात कीजिए। देखो, हमें सवाल के अंदर एक समांतर श्रेणी दी हुई है, एक सूची दी गई है और सूची से हमें यह ज्ञात करना है कि वह सूची एक समांतर श्रेणी में है अथवा नहीं। यदि वह समांतर श्रेणी में आती है तो उससे आगे के अगले 4 पद ज्ञात कीजिए, और यदि समांतर श्रेणी में नहीं आती है तो उसका मतलब हम अगले 4 पद ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो सवाल के अंदर तीसरे भाग में, अब तीसरे के अंदर भी हमें लगभग 6-7 भाग दिए हुए हैं। तो उसका जैसा पहला भाग, पहले भाग में जो हमें एक सूची दी गई है, उसके 2, 5/2, 3 और 7/2, ये हमें एक सूची दी गई है और इस सूची में हमें पहले ये जानकारी करनी है कि ये एक समांतर श्रेणी में है या नहीं है, और यदि ये समांतर श्रेणी में है तो इसके अगले 4 पद क्या होंगे, ज्ञात करना है। अब देखिए, ज्ञात करने में हमें 3 बातें ज्ञात करवा रहा है। पहली बात तो ये कह रहा है कि दी गई सूची एपी में है अथवा नहीं। दूसरी बात जो हमसे ज्ञात करवा रहा है वो कह रहा है यदि ये सूची एपी में है तो इसका सार्वंतर क्या होना चाहिए। और यदि इसका सार्वंतर ज्ञात हो जाता है तो ये हमसे ये कह रहा है कि इसके अगले 4 पद और ज्ञात कीजिए। ये 3 चीजें इस प्रश्न में हमें ज्ञात करनी है। इन 3 चीजों को ज्ञात करने के लिए अब हमें क्या करना है, किस तरीके से करना है, ये बात आपको अब यहाँ पर समझनी है। तो बेटा देखो, सुन लो, सबसे पहले हमें ये जानकारी करनी है कि ये एक एपी में है अथवा नहीं, और एक सूची एपी में है या नहीं, इसकी जानकारी करने के लिए हमें क्या करना होता है कि सबसे पहले सार्वंतर निकालना होता है। तो हम सबसे पहले इसका सार्वंतर निकालेंगे, और सार्वंतर ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि जैसे द्वितीय में से प्रथम घटाएंगे, फिर तृतीय में से द्वितीय घटाएंगे, फिर चतुर्थ में से तृतीय घटाएंगे। यदि ये सभी अंतर समान आ जाता है तो उसका सार्वंतर भी ज्ञात हो जाएगा और दी गई सूची का भी हमें पता चल जाएगा। तो मैं यहाँ पर पहले सार्वंतर D1 पहले अब सार्वंतर निकाल रहा हूँ, और पहला सार्वंतर D1 बराबर A2 में से A1 घटा रहा हूँ, और A2 माइनस A1 का मतलब है 5/2 - 2,
बटे 1। यदि इनका लघुत्तम लिया जाए तो d1 बराबर इनका लघुत्तम हमें प्राप्त होगा 2, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 5 माइनस 2 और बराबर प्राप्त होगा 3 बटे 2। तो पहला सार्वंतर हमें 3 बटे 2 प्राप्त हुआ। इसके बाद हम दूसरा सार्वंतर d2 का मान निकालेंगे। दूसरा सार्वंतर निकालने के लिए तृतीय पद में से द्वितीय पद घटाएंगे। तृतीय पद यहाँ पर 3 है तो 3 बटे 1 माइनस द्वितीय पद 5 बटे 2 है तो यहाँ 5 बटे 2 लिखेंगे। देखिए इनका भी हम लघुत्तम लेते हैं तो इनका लघुत्तम हमें 2 प्राप्त होता है और 2 लघुत्तम आने पर ये हमारा 3, तो ये हमारा हो जाएगा 6 और माइनस का 5, तो बराबर d2 बराबर प्राप्त हो गया हमें 1 बटे 2। यहाँ पर देखते हैं तो जैसे हमने a2 में से a1 घटाया तो 5 बटे 2 माइनस 2, तो ये हमारा, जैसे हम d1 का मान निकाल रहे हैं तो हम लिखेंगे यहाँ पर a2 माइनस a1 और a2 जो हमको दिया है वो 5 बटे 2 है और यह माइनस का 2, इसके बटे 1 लगाया। इनका हमने जैसे लघुत्तम लिया तो 2 लघुत्तम आया। अब हम 2 का 2 से भाग देंगे, 1 बार जाएगा, इससे गुणा करेंगे तो यहाँ पर 5 आएगा, माइनस 1 का भाग 2 में देंगे, 2 बार जाएगा और 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 आएगा। तो इस तरीके से हमें d1 बराबर 5 में से 4 गए तो 1 बटे 2 प्राप्त हुआ। अब निकालते हैं d2 का मान। d2 का मान निकालने के लिए तृतीय पद में से द्वितीय पद को घटाएंगे और तृतीय पद को हम देखते हैं सूची के अनुसार 3 है तो यहाँ पर हम 3 बटे 1 लिखेंगे और माइनस यहाँ पर 5 बटे 2 है तो यहाँ पर हम 5 बटे 2 लिखेंगे। इनका भी लघुत्तम देखते हैं तो 2 आता है। जैसे हम इसका 1 का भाग देंगे, 2 बार 2, 2 3 6 हो जाएगा और माइनस का 2 एकम 2 और 5 एकम 5। तो यहाँ से हम देखते हैं तो इसका सार्वंतर d2 बराबर जो प्राप्त हुआ है वो हमें 1 बटे 2 प्राप्त हुआ है। ये हमारा दूसरा सार्वंतर आता है। इसी तरीके से हम इसका फिर तीसरा सार्वंतर निकालेंगे और d3 बराबर तीसरा सार्वंतर निकालने के लिए इसी तरीके से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम a4 माइनस a3, a4 का मान 7 बटे 2 है और इसमें से घटाएंगे 3, इनका लघुत्तम 2 प्राप्त होता है तो यह हमारा हो जाएगा 7 माइनस 3 दूनी 6, तो बराबर आ गया 1 बटे 2। देखिए हम इसके अनुसार देखते हैं तो d1 का मान भी 1 बटे 2 है, d2 का मान भी 1 बटे 2 है, d3 का मान भी 1 बटे 2 है। प्रत्येक स्थिति में हमारा सार्वंतर समान आया है। यदि किसी सूची का प्रत्येक स्थिति में अंतर समान आता है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पर, अतः d बराबर d1 बराबर d2 बराबर d3 बराबर आगे भी बराबर बराबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि दी गई सूची, यदि दी गई सूची एपी में आती है तो इसके हम पहला पद और सार्वंतर निकाल के अगला पद ज्ञात करेंगे। तो यहां से हम पहला पद और सार्वंतर, तो पहला पद a बराबर होगा, देखिए सूची का पहला पद यहां पर दिया हुआ है 2, सार्वंतर d बराबर, हमने जो अंतर निकाला है यहाँ पर भी अंतर 1 बटे 2 आया है, यहाँ पर भी 1 बटे 2 आया है, यहाँ पर भी 1 बटे 2 आया है, तो यही अंतर सार्वंतर कहलाता है। तो यहाँ पर सार्वंतर 1 बटे 2 होगा। अब हमें इसका पहला भाग और दूसरा भाग तो प्राप्त हो चुका है, अब तीसरा पार्ट निकालना है। तो पहला और दूसरा भाग जैसे हमें प्राप्त हो जाता है तो पहला दूसरा प्राप्त होने के बाद हम यहाँ से तीसरा पार्ट निकालेंगे और तीसरा पार्ट निकालने के लिए अब हमें क्या करना है, देखिए सवाल के अंदर हमें क्या दे रखा है, तीसरे पार्ट में अगले 4 पद ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न के अनुसार देखते हैं तो पहला पद दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है, तीसरा दिया हुआ है, चौथा दिया हुआ है। तो चौथा के बाद अगले 4 पद ज्ञात करने हैं, तो अगले कौन कौन से ज्ञात करने होंगे फिर, तो अगले हम चलते हैं 4 के बाद आता है 5वां, 6वां, 7वां और 8वां। तो हमें 5वां, 6वां, 7वां और 8वां भाग ज्ञात करना है। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे अब अगले 4 पद। अब एपी के अगले 4 पद ज्ञात करने के लिए चलते हम पहले 5वें पद पर, और एक व्यापक रूप में 5वें पद को हम क्या लिख सकते हैं, तो हमको पता है कि हम 5वें पद को a प्लस क्या लिख सकते हैं 4d, a प्लस 4d इसका 5वां पद हुआ। अब हम a का और d का मान रख देंगे इसमें। तो प्रश्न के अनुसार a बराबर तो है
2 प्लस 4 गुणा डी का मान हमें प्राप्त हुआ है 1/2। यदि हम 2 के पाले से इस 4 को काट दें तो 2 बार कट जाएगा। इस तरीके से हमारा 2 + 2 हो जाएगा और 2 + 2 बराबर हो जाएगा 4। तो इसका जो अगला पद है 5वां, वो हमें 4 प्राप्त होता है। 5वें के बाद में हम चलेंगे अब इसके 6वें पद पर, और 6वें पद को एक व्यापक रूप में हम क्या लिख सकते हैं? 6वें पद को एक व्यापक रूप में हम लिख सकते हैं a + 5d। अब इस प्रश्न के अनुसार a बराबर 2, d बराबर 1/2 रख देते हैं। तो 2 + 5 गुणा 1/2, तो ये हमारा हो जाएगा 2, इसके मैंने बटे लगाया, और ये 5 का 5/2, इनका लघुत्तम 2 आया, तो ये 4 + 5 प्राप्त होगा। 4 और 5 हो जाएगा 9/2। तो इसका 6वां जो पद है वो हमें 9/2 प्राप्त होगा। 6वें के बाद में आता है इसी तरीके से 7वां पद। अब 7वां पद निकालने के लिए ये भी हमें इसी तरीके से, तो हम देखते हैं 7वां पद जब हम निकालेंगे तो हम इसको भी इसी तरीके से लिख सकते हैं a + क्या 6d। तो यहाँ पर a + 6d इसका हो गया 7वां पद। इसमें भी हम इसी तरीके से मान रख देते हैं। a बराबर 2 है प्लस 6 गुणा d का मान 1/2 है। 2 से 6 3 बार कट जाएगा, तो इसको हम 2 + 3 लिख सकते हैं, और 2 + 3 बराबर हो जाएगा कितना 5। तो इसका अर्थ हुआ कि इसका 7वां पद 5 प्राप्त होगा। 7वें के बाद में आता है इसका 8वां पद, और 8वें पद को हम एक व्यापक रूप में क्या लिख सकते हैं? a + 7d। तो इसका हम 8वें पद को a + 7d लिख सकते हैं। और यदि a + 7d, अब यहाँ पर हम देखते हैं तो a का मान 2 प्लस 7 गुणा d का मान 1/2, तो ये हमारा 2, मैंने इसके बटे 1 लगाया और इसे प्लस 7/2 लिखा। भिन्नों का जोड़ बना, इनका हम लघुत्तम लें तो क्या प्राप्त होगा? तो इनका लघुत्तम हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? 1 और 2 का लघुत्तम हमें 2 प्राप्त होता है। अब हम जैसे लघुत्तम में 1 का भाग 2 में देंगे 2 बार जाएगा, और 2 को 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 4 होगा। प्लस ऐसे 2 में 2 का भाग देंगे 1 बार जाएगा, और 1 को 7 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 7 होगा। 7 और 4 कितने हो गए? 11, तो ये हो गया 11/2। इस तरीके से इसका 8वां पद हमें 11/2 प्राप्त होता है। तो एक एपी सूची के यदि हमें प्रथम 4-5 पद दिए हुए हैं, 4 पद, तो अगले 4 पद हम इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। तो इस सूची के अगले 4 पद तो हम कह सकते आते हैं एपी के अगले 4 पद। अब देखिए हमने अगले 4 पद क्या क्या प्राप्त किए हैं। इसका 5वां जो पद प्राप्त किया है वो हमको प्राप्त हुआ है 4। 6वां पद आया है 9/2, फिर आया है 5, और इसका 8वां पद प्राप्त हुआ है 11/2। इस तरीके से हम इसके आगे के अन्य पद भी ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ जो तीसरा प्रश्न में शर्त रखी गई है, ये कहा जा रहा है कि हमें यहाँ पर एक सूची दी गई है। एक सूची ये जरूर नहीं कि वो समांतर श्रेणी में हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो पहले यही बात कही गई है कि यह जांच कीजिए कि यह सूची एपी में है या नहीं है। यदि वह एपी में आ जाती है तो उसका सारवंतर ज्ञात कीजिए, और यदि सारवंतर प्राप्त हो जाता है तो उसके अगले 4 पद ज्ञात कीजिए। तो हमें ये बात इस प्रश्न में पूछी गई है, तो इसका मैंने पहला भाग लिया है। पहले भाग में हमें सवाल में जैसे दिया है 2, 5/2, 3 और 7/2, ये 3 चीजें हमें ज्ञात करनी है। पहले ये जानकारी करनी है कि दी गई सूची एपी में है या नहीं है। यदि वो एपी में है तो उसका सारवंतर क्या होगा, और यदि उसका सारवंतर ज्ञात हो जाता है तो उसके अगले 4 पद ज्ञात करने। तो हमने क्या किया, पहले सारवंतर निकाला। सारवंतर निकालने के लिए हमें यह ध्यान रखना है कि प्रत्येक स्थिति में जो अंतर आएगा वो समान आना चाहिए। यदि इसका प्रत्येक स्थिति में अंतर समान आ जाता है तो वह सूची एपी में होगी। तो हमने पहले D1 का मान निकाला 1/2 आया, फिर D2 का मान निकाला तो भी 1/2 आया, फिर D3 का मान निकाला तो भी 1/2 आया। तो प्रत्येक स्थिति में हमारा अंतर समान आया है, तो हमने कहा है कि हर स्थिति में अंतर समान है और वो सारवंतर 1/2 प्राप्त हुआ है। तो हमारा इसका अर्थ हुआ कि दी गई सूची एपी में है। यदि एपी में है तो हमें अगले 4 पद ज्ञात करने हैं। अगले 4 पद ज्ञात करने के लिए एक तो पहला पद निकालना है। तो पहला पद सूची की जो पहली संख्या होती है वो उसका पहला पद होता है। तो यहाँ से पहला पद हमें 2 प्राप्त हो गया। सारवंतर हम यहाँ से प्राप्त कर चुके हैं, और उसके बाद हमने 5वां पद, 5वें पद को a + 4d में
4D में हमने D का और A का मान रखा तो 4 प्राप्त हुआ। छठा पद निकालने का सूत्र है A + 5D, A और D का मान रखा तो 9/2 प्राप्त हुआ। सातवां पद निकालने का है A + 6D, A और D का मान रखा तो 5 प्राप्त हुआ। और आठवां पद निकालने का है A + 7D, A और D का मान रखा तो हमें 11/2 प्राप्त हुआ। इस तरीके से एक सूची AP में होना या नहीं होना, सारवंतर प्राप्त करना और उसके अगले पद प्राप्त कर सकते हैं। तो ये इसका पहला पार्ट होता है। अब चलते हैं हम तीसरे का ही भाग नंबर 2। प्रश्न में हमें एक सूची दी हुई है और सूची जो किताब में दी गई है वो हमें इस तरीके से है, -1/2, फिर -1/2, फिर -1/2, फिर -1/2 और आगे डॉट 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 डॉट। और हमसे ये कहा जा रहा है कि पहले ये जानकारी कीजिए कि ये एक सूची AP में है अथवा नहीं। तो एक तो हमें ये चीज़ ज्ञात करनी है, दी गई सूची AP में है अथवा नहीं। दूसरी चीज हमें ज्ञात करनी है सारवंतर। तीसरी चीज हमें ज्ञात करनी है अगले 4 पद। तब देखिए हमें प्रश्न में एक सूची दी हुई है। इस सूची से पहले जानकारी करनी है कि इसका सारवंतर क्या आता है, और सारवंतर निकालने के लिए हमें प्रत्येक स्थिति में अंतर देखना है। पहले हम D1 पहला सारवंतर निकालते हैं, D1 बराबर, और पहला सारवंतर निकालने के लिए द्वितीय पद में से पहला पद घटाएंगे। द्वितीय पद यहाँ पर माइनस का 1/2 है, इसमें से घटाना है माइनस का 1/2, क्योंकि पहला पद भी माइनस का 1/2 है। -1/2 में से -1/2 करेंगे तो ये माइनस और माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, और माइनस का 1/2 तो हमें प्राप्त होता है -1/2 + 1/2, तो बराबर D1 बराबर हमें 0 प्राप्त हुआ। इसका सारवंतर हमें 0 प्राप्त हुआ है। इसी तरीके से हम दूसरा सारवंतर निकालते हैं D2 का मान, तो हम तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे। इसमें भी हमें तीसरे पद में -1/2, दूसरा में भी एक माइनस का 1/2 है, तो यहाँ पर भी हम -1/2 फिर माइनस के 1/2 करेंगे। तो जैसे इसमें घटाया है इसी तरीके से यहाँ पर भी D2 बराबर भी 0 प्राप्त होगा। इसी तरीके से हम तीसरा अंतर निकालते हैं, और तीसरा अंतर निकालने के लिए चौथे पद में से तीसरा पद घटाएंगे। यहाँ पर चौथा पद भी माइनस के 1/2 है और तीसरा भी माइनस के 1/2 है, तो इसी तरीके से -1/2 माइनस कोष्टक -1/2 करेंगे। तो जैसे हमने पहला पद में माइनस ये प्लस हुआ, एक -1/2 में से +1/2 घटाया 0 आया, तो यहाँ पर भी हमें D3 का मान भी 0 प्राप्त हुआ। अब हम यहाँ पर देखते हैं प्रत्येक स्थिति में जो सारवंतर आया है वो समान 0 प्राप्त हुआ है। तो हम इसका अर्थ ये हुआ कि जो अंतर प्राप्त हुआ है वो हमको 0 प्राप्त हुआ है। तो यहां से हम कह सकते हैं D बराबर D1 बराबर D2 के बराबर D3 के, और आगे भी आने वाले सभी इसी प्रकार बराबर होंगे, और वो बराबर जो प्राप्त हुआ है वो हमें 0 प्राप्त हुआ है। तो इसका मतलब यहां से D बराबर 0 आ गया। और ये भी हम कह सकते हैं अतः दी गई सूची, जैसे ही अगर सूची AP में आ जाती है तो यहां से अपन सारवंतर बराबर हम ज्ञात कर चुके हैं। सूची AP में हो चुकी है, तो हमको अब यहाँ पर अगले 4 पद निकालने हैं, और अगले 4 पद निकालने के लिए हम इसका पहला पद और सारवंतर को निकाल लेते हैं। पहला पद तो दी गई सूची की जो पहली संख्या है वही पहला पद कहलाएगा। तो प्रश्न के अनुसार दी गई सूची का पहला पद -1/2 हुआ, सारवंतर हम निकाल चुके हैं 0। अब हमें इसके अगले 4 पद निकालने हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे हम अगले 4 पद,
और एपी के अगले 4 पद सवाल के अनुसार पहला पद दिया हुआ है, दूसरा दिया है, तीसरा दिया है, चौथा दिया है। तो अब हमें निकालना है 5वां, 6वां, 7वां और 8वां। तो यहाँ पर हम पहले निकालेंगे। अब चौथे के बाद आता है 5वां पद। 5वें पद को एक व्यापक रूप में सूत्र के अनुसार अपन कह सकते हैं a+4d होता है। a का मान -1/2 प्लस 4 गुणा d का मान 0। और हम जानते हैं कि 0 को यदि किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो उस संख्या का गुणनफल भी 0 हो जाता है। तो हम देखते हैं तो ये पूरा मान हमारा 0 में चले जाएगा। तो यहाँ पर -1/2 प्लस 0 और 0 को किसी भी संख्या में जोड़े या घटाए तो उसका मान वही प्राप्त होता है जो पहले से लिखा होता है। तो इसका मतलब -1/2 प्राप्त हुआ। तो हमारा 5वां पद माइनस का ही 1/2 आया है। 5वें के बाद में इसी तरीके से हम 6वां, 7वां और 8वां पद निकालेंगे। तो इसका 6वां पद और 6वें पद को हम a+5d लिख सकते हैं। a का मान -1/2 प्लस 5 गुणा 0 करेंगे। जैसे हमने इसमें 0 को गुणा किया 0 आया, 0 को जोड़ा घटाया तो वही संख्या प्राप्त हुई। इसी तरीके से यहाँ पर भी -1/2 ही प्राप्त होगा। ऐसे हम 7वां पद निकालेंगे। 7वां पद को हम a+6d लिख सकते हैं। a का मान -1/2 प्लस 6 गुणा 0। उसी तरीके से यहाँ पर भी देखते हैं तो यहाँ पर भी मान हमें वही -1/2 प्राप्त होता है। इसी तरीके से हम 8वां पद निकालेंगे। तो 8वां पद को हम a+7d लिख सकते हैं। इसमें भी हम a और d का मान रखेंगे। तो a का मान -1/2 प्लस 7 गुणा 0 करेंगे और 0 से गुणा करने पर ये पूरा मान 0 में चले जाएगा। उसके बाद हम इसी तरीके से घटाएंगे तो वही हमें -1/2 प्राप्त होगा। तो यदि किसी भी सूची का यदि सार्वंतर 0 आ जाता है तो हमारी दी गई सूची का वही मान जो पहला पद होता है वही दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां कितने भी पद निकालते हैं तो हमें वही मान प्राप्त होता है। तो इसके अनुसार हम देखते हैं तो इस एपी के अगले हमें अगले 4 पद जो पहले थे वही प्राप्त हुए। -1/2, -1/2, -1/2, -1/2 और आगे भी हमें 1/2 ही इस प्रकार प्राप्त होते रहेंगे। तो इस तरीके से हम इस प्रश्न को हल कर सकेंगे। आज के वीडियो में हम इतना ही कर पाएंगे। इससे आगे के प्रश्नों को हम अगले वीडियो में करेंगे।